वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वजीर एक्स की। काफी सुना है इसके बारे में आजकल। जी नमस्कार। हाँ, वजीरेक्स जो भारत का एक जाना माना क्रिप्टो एक्सचेंज रहा है, वो आजकल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हाँ, वो पिछले साल वाला मामला है ना, जुलाई 2024 में जो एक बहुत बड़ा हैक हुआ था। बिल्कुल। करीब $235 मिलियन का हैक, बहुत बड़ी रकम थी वो। और उसके बाद से ही कंपनी को मतलब काफी दिक्कतें आईं। दिक्कतें मतलब उन्हें बंदी करना पड़ा था अपना काम। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें ऑपरेशंस रोकने पड़े, एक्सचेंज बंद हो गया। और फिर उन्होंने ये रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कंपनी को दोबारा ठीक करने का प्रोसेस शुरू किया। अच्छा, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है और इसी में अभी कुछ वोटिंग वगैरह की बात चल रही है। जी हाँ, सिंगापुर कोर्ट के कहने पर जो लेंडर्स है ना, मतलब जिन लोगों या कंपनियों को वजीरेक्स से पैसा लेना है, उनके बीच दोबारा वोटिंग हुई है। दोबारा मतलब पहले भी हुई थी? हाँ, पहले एक बार कोशिश हुई थी, पर उसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। सिर्फ 3.3% लेंडर्स ने वोट किया था। ओह, बस इतने से? हाँ, तो इस बार क्या अलग है? इस बार जो वोटिंग 6 अगस्त 2025 को पूरी हुई है, उसमें सुनने में आया है कि पिछली बार से कहीं ज्यादा लेंडर्स ने हिस्सा लिया है। ये अच्छी बात है। ज्यादा लोग मतलब शायद नतीजे पर ज्यादा भरोसा हो। उम्मीद तो यही है। और प्रोसेस को भरोसेमंद बनाने के लिए वोटिंग एक सिक्योर प्लेटफॉर्म क्रोल इशुअर सर्विसेज पर हुई है। और पूरी निगरानी एल्वरेज एंड मार्शल नाम की एक इंडिपेंडेंट कंपनी कर रही है। अच्छा, इंडिपेंडेंट कंपनी। ये जरूरी है ताकि सब कुछ फेयर रहे। जी बिल्कुल। पारदर्शिता बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में। और इसका नतीजा कब तक आने की उम्मीद है? जहां तक पता चला है 18 अगस्त 2025 के आसपास नतीजा आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई सिंगापुर की बात। लेकिन मैंने सुना है भारत में भी कोर्ट कचहरी चल रही है इस मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ, ये भी एक अहम मोड़ है। दिल्ली हाई कोर्ट भी अब इस मामले को देख रहा है। उन्होंने आरबीआई और सेबी, जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, उनसे पूछा है कि भाई आपने वजीरेक्स पर क्या कार्रवाई की। अच्छा। आरबीआई से, सेबी से। जी। और ये भी पूछा है कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए आपके पास क्या नियम कायदे हैं, मतलब रेगुलेशन का क्या स्टेटस है। ये तो बड़ा सवाल है, सिर्फ वजीर एक्स के लिए नहीं, पूरे क्रिप्टो सेक्टर के लिए। बिल्कुल। कोर्ट ने वजीरेक्स से भी उनके रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर जवाब मांगा है। और ये एक एसआईटी बनाने की भी मांग उठ रही है, शायद कुछ लेंडर्स चाह रहे हैं। हाँ, कुछ लेंडर्स का ग्रुप है जो चाहता है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब एसआईटी बनाई जाए। उनका कहना है कि इसमें साइबर क्राइम और फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हो, ताकि हैक से लेकर कंपनी के कामकाज तक हर चीज की गहराई से जांच हो। मतलब कुछ लेंडर्स शायद अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है मौजूदा प्रोसेस से। ऐसा लगता तो है। देखिए, जब इतना बड़ा हैक होता है और एक्सचेंज बंद हो जाता है, तो भरोसा तो कम होता ही है। सही बात है। $235 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। भरोसा वापस जीतना वजीर एक्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी शायद। बिल्कुल। ये रीस्ट्रक्चरिंग सफल होती है या नहीं, ये तो नतीजा बताएगा। लेकिन सिर्फ वोटिंग का नतीजा काफी नहीं होगा, उन्हें पारदर्शिता दिखानी होगी और निवेशकों को यकीन दिलाना होगा कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, अगर वो दोबारा शुरू कर पाते हैं तो। हाँ, ये तो है। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से निवेशक सोच रहे होंगे। क्वेश्चन, तो वजीर एक्स की ये जो रीवोटिंग हो रही है और ये सारी प्रक्रिया चल रही है, ये एक आम निवेशक के लिए क्यों जरूरी है? उसे क्या फर्क पड़ता है? आंसर, देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी वोटिंग के नतीजे से तय होगा कि वजीरेक्स एक्सचेंज का आगे क्या होगा। क्या वो वापस शुरू हो पाएगा या नहीं। अगर ये रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पास हो जाता है, लेंडर्स मान जाते हैं, तो एक उम्मीद बनती है कि एक्सचेंज शायद दोबारा खुले। और अगर खुलता है तो जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उन्हें शायद वो वापस मिल सके। हो सकता है पूरा ना मिले या मिलने में टाइम लगे, पर एक उम्मीद तो बनेगी। और अगर प्लान फेल हो गया तो? अगर प्लान फेल होता है तो फिर एक्सचेंज का बंद होना लगभग तय है और निवेशकों का पैसा मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। तो आम निवेशक के लिए ये बहुत मायने रखता है। यानी सब कुछ इसी वोटिंग के नतीजे पर टिका एक तरह से। काफी हद तक, हाँ। ये एक निर्णायक मोड़ है वजीरेक्स के लिए। चले, ये तो हुई बात कि निवेशकों के लिए क्यों अहम है। अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये वोटिंग का नतीजा आ जाने से, मान लीजिए प्लान पास भी हो गया, तो क्या इतना काफ़ी होगा वजीर एक्स के लिए कि वो लोगों का, खासकर छोटे निवेशकों का भरोसा वापस जीत पाए, या उन्हें भरोसे के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना पड़ेगा शायद। ज़रूर सोचिएगा इस पर। आज के लिए इतना ही। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।